नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। धार जिले के धर्मपुरी में बड़ी नहर में एक कार अनियंत्रित होकर जा गिरी। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 3 लोग सुरक्षित बच गए हैं। कृष्ण की ससुराल में बाल गोपाल का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भैरवगढ़ रोड स्थित मित्रविंदा धाम में कृष्ण और मित्रविंदा का आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई। जन्मोत्सव पर वृंदावन के गायक हेमंत ब्रजवासी ने कृष्ण भजनों की कई प्रस्तुतियां दी। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु झूमते नाचते आनंद लेते दिखाई दिए। महेश्वर में ग्राम झाबर में खुमान सिंह नायक के देहांत होने पर उनका गिरते हुए पानी में शव का दाह संस्कार करना पड़ा, क्योंकि मुक्तिधाम में न तो चद्दर सेट है और न ही कोई व्यवस्था है। जबकि पोर्टल पर देखा तो पता चला कि 2 लाख रुपए पूर्व सचिव द्वारा निकाले गए। इस पर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। आज ग्राम झाबर में खुमान सिंह नायक का स्वर्गवास हो गया, जिसके अंतिम संस्कार के लिए हम गाँव वासियों को बहुत दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। हमने कई बार जनपद में भी आवेदन करा है, ग्राम पंचायत गांधी साहब को भी आवेदन करा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज जलती बरसात में हमने श्री खुमान सिंह का अंतिम संस्कार करा। हम ग्रामवासियों की अपील है शासन से कि वो हमारे गांव पर ध्यान दें। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने एमपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में विकास और अतिक्रमण के नाम पर कई बार मठ मंदिरों और आश्रमों पर तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। मैं देश की बात नहीं करते हुए सिर्फ 2 साल के अंदर इंदौर की कुछ तोड़े गए मंदिर, धार्मिक स्थलों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 8 नवंबर 2020 को कंप्यूटर बाबा के द्वारा विधायक निधि और अन्य निधियों से ग्राम पंचायत से स्वीकृति लेकर के गुम्मटगिरी के पास की पहाड़ी पर गौशाला, भोजनशाला, यज्ञशाला आदि बनाई गई थी। उसे अतिक्रमण बता करके तोड़ा गया और ये बोला गया कि 86 एकड़ ज़मीन उन्होंने कब्जे में रखी है। कहाँ है वो 86 एकड़ ज़मीन? और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त करते हैं, तब वो अतिक्रमणकारी नहीं होते हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के द्वारा इंदौर के 4 दिवसीय इंटीरियर डेकोरेशन बेस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिन के आयोजन में करीब 30,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कई वर्षों से फ्यूचर इवेंट के साथ में अपने एग्जीबिशंस करते आया है। उसका मकसद एक ही रहता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनका उत्थान हो, वो आगे बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए 15, 16, 17, 18 4 दिन का एग्जीबिशन एक्सपो हमने लाभगंगा गार्डन के अंदर मैनेज किया है। इसको हमने फोकस किया है इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर मेनली। तो जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने इंटीरियर डेकोरेटर हैं, जितने इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, वो सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। खरगोन जिले के भीकनगांव ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने नवजात को जन्म देने के महज 1 दिन बाद सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया। मां का मन बिल्कुल भी नहीं पसीजा और अकेला छोड़कर चली गई। जी, आज हमें एक खबर मिली थी 108 के द्वारा। एक एम्बुलेंस में एक बच्चा आया है, नवजात बच्चा बताया जा रहा है, जो कि रोड साइड मिला था। वो 1 दिन की उसकी उम्र होगी और लगभग वज़न उसका 1 किलो 200 ग्राम के आसपास है। बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में आया है, क्योंकि बच्चे का वज़न काफ़ी कम है। अभी जैसे ही 108 से यहाँ पे आया है, उसको हमने भर्ती किया हुआ है और उसका इलाज जो है हमने चालू कर दिया है। बच्चे को ऑक्सीजन की कमी लग रही है, इसलिए हमने उसको ऑक्सीजन चालू करवाया है और उपरोक्त उसके साथ साथ और इलाज भी दिया जा रहा है। उसको अज्ञात बताया जा रहा है? जी हाँ, अभी अज्ञात बताया जा रहा है। उसके माता पिता की अभी कोई जानकारी नहीं मिली हमें। किसी एक शख्स ने बताया था कि रोड साइड मिला है और उन्होंने एम्बुलेंस को खबर देके हमारे पास लाया गया है। वो लड़का है लड़की? ये लड़का है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रों के लैपटॉप व मोबाइल चुराने वाली अंतर्राज्यीय गैंग वेल्लूर तमिलनाडु के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 मोबाइल 1 लाख रुपए कीमत के जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी सिर्फ स्टूडेंट के हॉस्टल को ही निशाना बनाते थे। पिछले 3 साल से इंदौर में लगातार इस तरह की वारदातें होती थी, जिसमें कि छात्रों के हॉस्टल से और कमरों से मोबाइल चोरी हो जाते थे, लैपटॉप चोरी हो जाते थे।
लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे जाते थे और भी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर भी कोशिश की जाती थी, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिल पाई थी। टेक्निकल ग्राउंड पर लगातार जो अपनी टेक्निकल टीम है क्राइम ब्रांच की, वो लगातार लगी रही। पिछले 3 सालों से उनके द्वारा एक्सरसाइज की गई, सस्पेक्टेड नंबर्स की और PSTN में भी काम किया गया। तो उसमें फिर ये बात कुछ लोगों के नाम सामने आए और उसमें से फिर कुछ लोगों को के जो नाम सामने आए और वो लोग तमिलनाडु के पता चले थे। तो इस आधार पर फिर टीम संयुक्तागंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने उन लोगों को जो संदिग्ध लोग थे उनको देवास से हिरासत में लिए जाकर उनसे जब पूछताछ की गई तो पूरे गैंग का खुलासा हुआ। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।